औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्ब कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जान है और जिसकी हमद सना पढ़कर सूरज तुलू होता है, ज़ुल्मत अपने परों को समेट लेती है। आइए उसी के हमद सना से हम इस नए लेसन की शुरुआत करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तमाम हमद सना है उसी खाली के अज़ल के लिए, तमाम हमद सना है उसी खाली के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। तमाम हमद सना है उसी खाली के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उसी के नाम करता हूँ इब्तिदाए सुकन, जिसका नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। ये हमारा जो लेसन है 2.6 है, द वर्ल्ड हेरिटेज, आलमी विरासत के बारे में सबक है। आलमी विरासत को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, इसमें कौन कौन से मकामात लिए जा सकते हैं, इसका कैसा इंतज़ाम किया जाता है, ये तमाम इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम इसकी इब्तिदा करते हैं। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ साइट। वर्ल्ड हेरिटेज आलमी विरासत। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ साइट। अब यहाँ पर साइट का मतलब होता है मकाम। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी विरसा, आलमी विरासत या आलमी विरसा जब मकाम है, आलमी विरसा का मकाम इज़ अ साइट यानी आलमी विरसे का मकाम एक ऐसा मकाम है डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं। अब इसका अगर हम उर्दू में देखें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसका उर्दू में मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस, मतलब है अक़वाम मुत्तहिदा जिसे हम कहते हैं, कौम की मुत्तहिदा जो है। एजुकेशनल तालीमी, साइंटिफिक साइंसी एंड कल्चरल और तहजीबी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम जो है, तो हम इससे कहते हैं यूनेस्को। तो इसके ज़रिए से बाय ये जो सेंटेंस है ये इसी वाइज में डिटरमाइन का मतलब होता है किसी को मुतय्यन करना, डिटरमाइन करना। डिटरमाइन का मतलब होता है अहद करना भी होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वाइज में सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वाइज का फार्मूला अगर आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फार्मूला है, ठीक है ना। तो बाय डिटरमाइंड, बाय डिटरमाइंड का मतलब होता है वैसा अहद करना, मुनज़्ज़म करना जिसको हम कहते हैं, अज़्म करना जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर डिटरमाइंड का मतलब होता है मुतय्यन करना, किसी भी चीज़ को मुकर्रर करना, मुतय्यन करना। तो जो साइट्स है, हेरिटेज जो है, वर्ल्ड की हेरिटेज, तो इसको मुतय्यन करती है, इसको मुकर्रर करती है, कौन करती है? यूनेस्को करती है। कौन कौन से मकामात को करती है? टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे साइट जिनके अंदर जो ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए, टू ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए कैसे साबित होते हैं? एक तो नेचुरल होते हैं, एक तो कुदरती तौर के ऊपर उनके अंदर खूबसूरती होती है। दूसरा फिर वो कल्चरल होते हैं जो तहजीब से जो जुड़े हुए होते हैं, जिनके अंदर टू हैव सिग्निफिकेंट, जिनके अंदर अगर ये अहमियत हो, अगर जो ये काबिलियत रखते हो, जिनके जो ये अहमियत के हामिल हो, तो ऐसी साइट्स को जो यूनेस्को है वो क्या करती है? वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर उनको शामिल करती है, उनको डिटरमाइन करती है, उनको मुतय्यन कर देती है और फिर उनकी हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनका प्रोटेक्शन, उनकी देख रेख तमाम इन्हीं की जिम्मेदारी वो बन जाती है। एज सच द साइट्स, और इस तरह की जो साइट्स है, इस तरह के जो मकामात हैं, एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड। अब ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इससे पहले इज़ का इस्तेमाल किया गया था तो वो सब्जेक्ट उसमें सिंगुलर था, तो इसका अब यहाँ पर प्लूरल का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया। आर प्रोटेक्टेड, अब ये भी पैसिव वॉइस है। आर प्रोटेक्टेड जिनकी हिफाजत की जाती है, ठीक है ना। किसी के ज़रिए से कोई भी काम जब किया जाए तो फिर वो पैसिव वॉइस के ज़रिए से हो जाता है। तो साइट्स आर प्रोटेक्टेड जिनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है एंड मेंटेन्ड, और क्या किया जाता है? उनको फिर मेंटेन किया जाता है, यानी उनका निज़ाम चलाया जाता है, उनको फिर मेंटेन, उनका कारोबार देखा जाता है, उनको कहाँ पर कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पर पैसा लगाना है उनको, कहाँ पर अगर गिर रहे हैं तो अगर कोई इसके ऊपर कब्जा कर रहा है तो कुछ कर रहा है, तो तमाम उसका मेंटेनेंस वो तमाम चलाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो ये कौन करता है? तो यूनेस्को पहले उसको डिटरमाइन करती है, लेकिन फिर इसको चलाती दूसरी तंजीम है। कौन चलाता है इसको? मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम।
बाय द इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी वर्ल्ड आलमी हेरिटेज प्रोग्राम विरसिया जिसे हम कहते हैं विरसिया प्रोग्राम बैनुल अक़वामी आलमी जो प्रोग्राम है, फिर ये इसको क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करती है। और इस तंजीम को कौन चलाता है, यूनेस्को चलाता है। यानी यूनेस्को मुतय्यन करती है और मुतय्यन करने के बाद में वो काम सौंप देती है किसको, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को सौंप देती है। और इसके जिम्मे दो काम होता है, इसको प्रोटेक्ट करना और दूसरा फिर इसको मेंटेन करना। ये तमाम जिम्मेदारी इसकी तरफ ये यूनेस्को सौंप देती है। विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, अब जिसको काम सौंपे तो फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटेड भी करती है, यानी फिर उसका इंतज़ाम भी करती है, फिर एडमिनिस्ट्रेट करती है बाय द यूनेस्को। यूनेस्को फिर उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसको चलाती है बाय द यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को है, फिर ये इस तंजीम को वो चलाती है। क्यों? बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेस्ड। अब यहाँ पर प्लेस जो है, प्लेस का मतलब होता है जगह, लेकिन अगर हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो फिर जगह पर रखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जगह पर रखना, मकाम देना, यहाँ पर मकाम देने के लिए, यानी कौन सी साइट को मकाम देना चाहिए, कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना चाहिए, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेस्ड, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको मकाम देती है, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज, जिनको में शामिल किया जाता है, उनको मकाम दिया जाता है। डेट आर सिग्निफिकेंट, जिनके अंदर खुसूसियात होना चाहिए, जिनके अंदर ये अहमियत होना चाहिए, जिनके अंदर ये काबिलियत भी बोले चलेगा, काबिलियत होना चाहिए। कौन कौन सी, कल्चरली एंड नेचुरली। एक तो उसके अंदर कुदरती तौर पर तो उसके अंदर कुछ शामिल हो, या फिर उसके अंदर कुछ कल्चरली हो, जो है ना दुनिया की बनाई हुई जो पहले की जो तहजीब याफ्ता जो लोग गुजरे, जिन्होंने अपना आर्ट और फन का कुछ नमूने जो बना के गए हैं, तो वो अगर शामिल हो। जैसा हम अगर अजंता एलोरा की अगर हम गुफाएं देखें तो कितनी बेहतरीन तरीके से उनको तराशा गया। तो अगर इस तरह की चीज़ हो, क्योंकि नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, अल्लाह की बनाई हुई जो पहाड़ है, बेहतरीन किस्म की जो वैली है, उसके अंदर उन्होंने उसको तराश कर जो बनाया, दोनों चीज़ें उसके अंदर शामिल हो गई। तो ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर उसको वो शामिल करते हैं। दे वेरी इन टाइप। अब VARY वेरी, ये वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, अलग अलग होना। VARY इन टाइप, यानी किस्मों में कैसे रहते हैं, फिर वो अलग अलग भी होती है। अब कौन कौन से शामिल किए जा सकते हैं, उनके अक़साम बताया है। इंक्लूड या शामिल करना, मुख्तलिफ हो सकते हैं। और फिर किसको शामिल कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट है तो कई फॉरेस्ट ऐसे जो घने जंगलात होते हैं, नेचुरल होते हैं। लेक्स, झील जो होती है, ये भी नेचुरली होती है। एंड मोनूमेंट्स जो यादगारें, अब ये यादगारें जो ये कल्चरल हो सकती है, तहजीबी भी हो सकती है, या फिर हमारी कल्चरल भी हो सकती है, या फिर हमारी वो नेचुरल भी हो सकती है मोनूमेंट्स। एंड बिल्डिंग्स एंड सिटीज़, या फिर बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी किस्म की बिल्डिंग बनाई गई हैं, और या फिर बड़े बड़े जो शहर है, खूबसूरत किस्म जो शहर बनाए गए, तो इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन, यानी एक मिलाप हो सकता है, एक इत्तेहाद हो सकता है। वर्ल्ड साइट के अंदर एक दो तीन चीज़ों का भी मिलाप होता है। कौन कौन से, बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज़। मैंने आपको पहले बताया कि दोनों भी अगर उसके जैसा मिल जाए, जैसा हमने देखे क्या अजंता एलोरा देखे, तो अजंता एलोरा के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर दोनों भी चीज़ें हैं, कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। नेचुरल ऐसी है कि अल्लाह का बनाया हुआ एक वादी है, बहुत खूबसूरत किस्म का पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा पहाड़ है, और उसके अंदर फिर क्या हो गया, इंसानों ने उसके अंदर अपनी नमूनाकारी, अपनी फ़नकारी को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से तराश कर उसको बनाया है। तो हम उसको दोनों भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा, कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। जैसा फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मिक्स एग्जांपल देना, माउंट होंगशंग्स इन चाइना। चाइना के अंदर एक माउंट है जिसका नाम है होंगशंग्स, वो चाइना है। तो इज़ अ साइट विथ सिग्निफिकेंस, जिसके अंदर ऐसी खुसूसियात है, ऐसी अहमियत की वो हामिल है। कैसी अहमियत है, टू ह्यूमन कल्चर, उसके अंदर एक है ह्यूमन कल्चर भी उसके अंदर एक मौजूद है, यानी पहाड़ भी है एक तो, और दूसरा क्या उसका ह्यूमन कल्चर भी उसके अंदर मौजूद है। बिकॉज क्योंकि इट प्लेड अ रोल इन हिस्ट्रिकल चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर, इसके अंदर चाइनीज़ आर्ट भी है और उसके अंदर चाइनीज़ लिटरेचर भी है, यानी उसका अदब भी है, और दूसरा फिर उसके अंदर क्या चाइनीज़ एक आर्ट भी है। यानी दोनों भी चीज़ को प्ले करती है, दोनों भी चीज़ को दर्शाती है। क्या कौन दर्शाती है, माउंट होंगशोंग जो चाइना का जो माउंट है, एक तो कुदरती भी है और दूसरा फिर क्या है, फिर वो कल्चरल भी है, दोनों भी, तहजीबी भी है और कुदरती भी है, यानी दोनों चीज़ों का वो मिलाप है, कॉम्बिनेशन है। तो इसको भी हम वर्ल्ड हेरिटेज कह सकते हैं। द माउंटेन इज आल्सो सिग्निफिकेंट,
माउंटेन जो है वो एक खसूसियात रखता है, इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट, एक अहमियत का हामिल होता है। कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप, क्योंकि पहाड़ जो होता है तो बड़ा वसी होता है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने जो इन पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर एक मैक की मानिंद रखा है। जैसे हम जो कश्ती होती है, जिसके साथ बहुत बड़ी कश्ती होती है, जो कश्ती को संभालने के लिए जो बड़े बड़े बांधे जाते हैं ऊपर, जिसको हम लंगर कहते हैं, तो इसी तरह ये ज़मीन के ऊपर भी अल्लाह ने पहाड़ को रखा है, यानी बहुत वसी और बहुत जसामत वाले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक सिग्निफिकेंट रखते हैं, अपनी एक खसूसियत अपने अंदर रखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप, क्योंकि इनकी जो तिबी मनाजिर होता है, तिबी इनकी जो साख्त होती है बहुत ही ज़्यादा वसी होती है और बहुत भारी होती है। कैरेक्टरिस्टिक ये औसाफ उनके अंदर पाए जाते हैं और जनरली तौर पर इन्हीं को ख़ास तौर से वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शुमार किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अब हम उनकी तारीख देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, जो आलमी जो विरसे के जो मकामात हैं, इनकी क्या तारीख है, यानी इनको कब से इनको ये मकाम हासिल हुआ है। अब तो जब से दुनिया का वजूद हुआ तब से तो है नहीं, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा कुदरती मनाजिर थे, एक से एक मनाजिर थे। धीरे धीरे फिर वो जैसी जैसी आबादी हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फिर ये थोड़े ख़त्म भी होते जा रहे हैं। तो अब इनकी तारीख, कब से इनका वजूद हुआ, कब से इनको अमल में लाया गया, कब से इनको ये मकाम दिया गया, इसकी तारीख हम देखते हैं। अल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल, हालांकि प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, जो तहजीबी जो कल्चरल जो है तहजीबी जो चीज़ें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि कैसे अगर इनका तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए तो फिर इंसान उनको बहुत जल्दी तबाह बर्बाद कर सकता है, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। आल्दो हालांकि द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल, यानी जो तहजीबी जो चीज़ें हैं उनका प्रोटेक्ट हेरिटेज है, उनका प्रोटेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल वो कब से आया, कैसे आया? ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे आलम के अंदर जो कल्चरल है और नेचुरल है जो मकामात है, इनके तहफ़्फ़ुज़ का जो ख्याल बिगेन कब शुरू हुआ? इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, यानी जब 20वीं सदी जब शुरू होने वाली थी, तभी इसका जो ख्याल है उन लोगों के जहन में आया कि हमने इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इनका प्रोटेक्ट करना चाहिए। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन, मोमेंटम ऑफ इट्स एक्चुअल क्रिएशन, अब इसकी एक्चुअल क्रिएशन जो इसकी जो हकीकी क्रिएशन है, इसकी जो पैदाइश बोली जाए, फिर इसका जो वजूद में आना जो हम बोले, तो वो मोमेंटम फॉर इट्स, इसका तसलसल, इसका हरकत, इसका रफ्तार में आना, इसका वजूद में आना, अगर हम किसी बात करें तो वाज नॉट अनटिल द 1915 सेंचुरी, 1950 तक के इसके बारे में कुछ भी नहीं था, यानी तब तक इसकी इब्तिदा नहीं की गई थी, इसकी शुरुआत नहीं। हालांकि इनका वजूद तो बहुत, जब से दुनिया वजूद में तब से अल्लाह ने पहाड़ बना के रख दिया, लेकिन इनका शुमार नहीं किया गया था, इनको ऐसा मकाम नहीं दिया गया था, 1950 तक के कुछ भी नहीं था। इन 1954 में इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड द असवान हाई डैम, मिस्र ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया गया? क्या असवान हाई डैम नाम का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक डैम बनाने का उन्होंने मंसूबा बनाया, शुरू किया। टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर, यानी पानी को जमा करना और उसको क्या करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, उसको जमा करके रखना। फ्रॉम द नील रिवर, बहुत बड़ी दरिया नील जिसे हम कहते हैं, उसका पानी जमा करना और उसके ज़रिए से फिर उसको पूरे इस्तेमाल में लेकर आना। उन्होंने डैम बनाने का ऐसा प्लान बनाया। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन, अब उसका जो इब्तिदाई जो प्लान था, शुरू में उन्होंने प्लान बनाया था डैम बनाने का, जो उन्होंने मंसूबा बनाया कहाँ से कहाँ तक होगा, कितना वसी होगा, कैसा होगा, तो वुड हैव फ्लडेड, अब जब उसका जब पानी जब जमा होगा तो उसका पानी जो फैलेगा, जो अपने अतराफ में जो पानी लेगा तो बहुत सारी चीज़ों को लेने वाला था। द वैली कंटेनिंग एक वैली, एक वादी जिसके अंदर बहुत सारी कंटेन था, बहुत ज़्यादा चीज़ें शुमार थी। क्या क्या थी? वैली कंटेनिंग द अबू सिंबल टेम्पल्स, यानी बहुत सारे मंदिरें थी, एंड स्कोर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट्स आर्टिफैक्ट्स, स्कोर्स ऑफ और बेशुमार 20 किस्म के एशियंट इजिप्टियंस आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे किस्म के जो इंसानी कारीगरी की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी उस वैली के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें वो भी सब के सब उसके अंदर आने वाली थी। तो इसलिए फिर क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफिकेट्स, अब इन चीज़ों को बचाने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए यूनेस्को लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल कैंपेन्स इन 1959,
तो फिर क्या यूनेस्को ने 1959 के अंदर एक कंपेन लॉन्च किया, यानी उसका वजूद किया, उसको अमल में लेकर आया, जिसका काम था डेट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटल करना, उसको पूरा डिसमेंटल कर देना, पूरा उसको टुकड़े टुकड़े करके अलहदा कर देना। तो जो चीज़ें वो अलहदा करनी हो रही थी, तो उसको उन्होंने फिर क्या किया, डबल से उसका वजूद किया, डिसमेंटल एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। जो टेम्पल जो चीज़ें थी उन्होंने उसको जो डिसमेंटलिंग की गई थी उसको उन्होंने उठाए और हाई मकाम के ऊपर, ऊँचे मकाम के ऊपर डबल से उसका वजूद किया, डबल से उसको बनाया गया, ऐसा किया गया। अब फिर उसको जो खर्चा आया, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेट डॉलर जो आया, अमेरिकन डॉलर जो खर्च आया वो 80 मिलियंस आया था, 80 मिलियंस वो खर्च आया। अब 80 मिलियंस जो खर्च आया तो 40 मिलियंस ऑफ विच केम फ्रॉम 50 कंट्रीज़, और उसमें का जो 40 मिलियन जो था, हाफ जो था, वो तमाम का तमाम दो डिफरेंट कंट्रीज से आया था, 15 कंट्रीज से आया था, 50 मुल्कों ने उसको पैसा दिया था। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स सक्सेस, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, प्रोजेक्ट्स वो सक्सेस हुआ था। मतलब जब अब प्रोजेक्ट जब सक्सेस हो गया तो उनको लगा कि अब हो सकता है कि पूरी दुनिया में इसको चलाया जाना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर वो यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, इन्होंने मिलकर क्या किया, इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन, एक मसूदा तैयार किया, एक मसूदा तैयार किया, एक तहरीर की शक्ल में एक आर्टिकल तैयार किया, टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी तंजीम को क्रिएट किया जाए, एक ऐसी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जो क्या करे, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा, जो तहजीबी जो हमारा विरसा है, इसको प्रोटेक्ट करे, इसकी जिम्मेदारी ले, इसको चलाए। तो उन्होंने फिर एक ऐसी तंजीम को उन्होंने वजूद किया, उसको अमल में लेकर आया। शॉर्टली, बहुत ही जल्दी, देयर आफ्टर इन 1965 में अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट, व्हाइट हाउस यूनाइटेड स्टेट में जो है व्हाइट हाउस है, यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, यूनाइटेड स्टेट में एक मुनक्किद की गई, कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, और एक उन्होंने एक ट्रस्ट को एक तंजीम दी, उन्होंने वहाँ पर एक मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम रखा वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट करके एक कमेटी बनाई, जो क्या करती, टू प्रोटेक्ट हिस्ट्रिकल कल्चरल साइट्स, हिस्ट्रिकल कल्चरल जो साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, बट टू आल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सैनिक साइट, और जो बहुत ही ज़्यादा जो सैनिक साइट्स हैं, जो दिलकश मनाजिर जो रखते हैं, छोटे छोटे जो साइट्स हैं, उनकी भी देखभाल करना, उनको भी प्रोटेक्ट करना, इन तमाम की जिम्मेदारी उसके ऊपर उन्होंने सौंप दी। फाइनली इन 1968, आखिर में 1968 में, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट सिमिलर गोल्स, उसी क्या हुआ 1968 में, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी जो जमात जो कायम की गई थी, उन्होंने क्या किया, डेवलप्ड किया सिमिलर गोल्स, इसी तरह के भी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने गोल को अमल में लेकर आए, डेवलप्ड किया, एंड प्रेजेंटेड देम, उन्होंने भी एक बनाया, फिर उसको उन्होंने प्रेजेंट किया, किसके सामने प्रेजेंट किया, पेश किया, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के सामने, ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम के अंदर, कहाँ पर, स्वीडन इन 1972 के अंदर, स्वीडन के अंदर एक स्टॉकहोम करके एक मकाम है, वहाँ पर एक तंजीम ने उनके सामने ये पेशकश की, क्या पेशकश की, क्या हमने इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हमने बचाना चाहिए। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशंस ऑफ दिस गोल्स, अब इस जो उन्होंने जो मसूदा तैयार किया था, जो उन्होंने गोल्स बनाए थे, वैसे जब उन्होंने उसके सामने रख के प्रेजेंट किया, तो फिर क्या हुआ, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो आलमी तहजीबी और कुदरती तहफ़्फ़ुज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कन्वेंशन कंसर्निंग थी, जो प्रोटेक्शन जो करती थी, वास एडेप्टेड, उन्होंने क्या किया, उसको फिर उसको मंजूरी दे दी,
जिसको उसने मंजूरी दे दी कि इन्होंने जो मसूदा जो इन्होंने गोल्स जो बताए हैं, जो इन्होंने जो भी चीज़ें रखी है उसको मंजूरी दी बाय द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972, 16 नवंबर 1972 को जो भी इन्होंने मसूदा बनाया था, जो इन्होंने गोल्स पेश किए थे कि हमने कैसी कैसी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उन्होंने उसको फिर मंजूरी दे दी। और उसके बाद से अब हमने भी देखे होंगे हमारे यहाँ पर के मकामात जो है उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रख दिया है। वहाँ पर पहले कैसा होता था, कोई भी कब्जा कर लेता था, कोई भी दीवार गिरा देता था। पुरानी जो दीवारें, पुरानी जो इमारतें हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट नहीं, ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे बनाई गई, यानी तमाम मुल्कों के अंदर मेम्बरान उसके अंदर शामिल होते हैं। और यूनेस्को नाम की एक तंजीम है जो उसकी देख रेख और देखभाल करने के लिए एक तंजीम को उन्होंने अमल में लेकर आया, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आज हमें देखने के लिए मिलती है।